सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज जैसा देख सकते हो स्क्रीन पे सोशल साइंस, जो कि हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सोशल साइंस को हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपको पता है हमें ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमें पॉलिटी भी पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। लेकिन आज हम क्लास 9 के ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी से ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ लिया है। ज्योग्राफी अगर आप उस क्लास वाले को नहीं देखा है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हो। बेसिकली क्लास 9 में हमें क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ें आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम चैप्टर नंबर फर्स्ट भी स्टार्ट करेंगे। अब जो कॉमन डाउट आते हैं कि सर नोट्स का क्या करना है, आप पढ़ाओगे क्या, कैसे करना है, आप कैसे पढ़ाओगे, नोट्स दोगे नहीं दोगे, बनवाओगे नहीं बनवाओगे। ठीक है भाई, बनवा देंगे। ठीक है, अभी पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन ना लो। सर ये जो पीपीटी आप दे रहे हो, ये जो दिखा रहे हो, क्या ये दोगे नहीं दोगे? सो दे देंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो दे देंगे। कहाँ पे दोगे? तो ये चैनल आप नोट कर लो, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे केवल मैं मैसेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर से बात भी करनी है तो ये वाले चैनल पे ले लो और इस चैनल पे कुछ बातें भी कर लेना। ठीक है, लेकिन काम की बातें होनी चाहिए, नहीं तो मैं हटा दूंगा। अब हम ये देखते हैं कि हम 9th में पहुँच तो गए, हमें 9th का पूरा चैप्टर भी पढ़ने हैं। तो क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं हमें? सो सबसे पहला चैप्टर जो है इंडिया के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मान लो कि इंडिया हमारा घर है, तो हम इंडिया के बारे में ही तो देखेंगे ना। सो इसलिए हम साइज और लोकेशन इसका देखते हैं कि भैया घर कहाँ है हमारा और उसका साइज़ क्या है, कितना बड़ा है। उसके बाद हम उसके अंदर घुसेंगे और अंदर जैसे ही घुसेंगे तो हम उसके फिजिकल फीचर के बारे में जानते हैं कि भाई हम तो घर में आ गए, लेकिन अब हमारे घर में है क्या क्या। अगर बेडरूम है मेरे घर में, अगर मेरे घर में वॉशरूम है, एक किचन है, एक हॉल है, सो कैसा दिखता है और है भी कि नहीं, और क्या क्या है। सो सेम हम इंडिया पे अप्लाई करेंगे। जैसे हम इंडिया के अंदर पे जाएंगे सो हम देखेंगे कि फिजिकल फीचर क्या है। देन आफ्टर हम फिर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसको देखेंगे। देन आफ्टर फिर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और जब इन सब को पढ़ लेंगे फिर हम चलेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ करने के लिए, वेजिटेशन के लिए इन सब की रिक्वायरमेंट होती है और बिना हम इसको तो पढ़ नहीं सकते ना। अब जब इतने पढ़ने के बाद हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि इनके इफ़ेक्ट कैसे हमारे पॉपुलेशन पे पड़ रहे हैं। अगर हमारे पास फैसिलिटी ज़्यादा है तो हम किस तरीके से पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं। आज आपको पता है कि इंडिया नंबर 1 पे पहुंच चुका है। पहले चाइना था फर्स्ट पे, इंडिया सेकंड में था, बट अभी फर्स्ट पे इंडिया हो गया है। सो इन सबको पढ़ने से पहले चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें आखिर करना क्या है, पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। अब जैसे मैं बताया कि मान लो कोई एक लड़का है और इसका घर है ये, ठीक है। अब घर में जैसे ही जाएगा गेट के थ्रू, तो ये पहले तो इसका घर पता होगा ना। मान लो मैं पूछूं कि आपका घर कहाँ है, मैं आपके घर पार्टी के लिए आ रहा हूँ, आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है। सो आप ये मुझे लोकेशन बताओगे कि सर मेरा घर ना इस सिटी में, इस गली में, इस मकान नंबर में। तो ये आपका लोकेशन हो गया। लेकिन अगर मैं आपके घर जाऊं तो मुझे दिखेगा कि आपके घर में एक किचन है, एक पूजा रूम है, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे ये हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है। तो इस तरीके से कुछ आपके घर में दिखेगा। ये सबके घर में अलग अलग होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडिया, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो आवर हाउस, ओके। सो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एक मिनट में मैप बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। आप भी साथ साथ में बनाते चलो। चलो, ये हमारा इंडिया हो गया, राइट। अब मान लो कि इंडिया का हमारा घर है और ये मेन गेट हो गया। सो जैसे ही हम इंडिया के अंदर पे आएंगे, सो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तो कुछ माउंटेन्स दिखते हैं। ये हमारे एरिया में कुछ माउंटेन्स इस तरीके से दिखते हैं, मतलब ये क्या हो गया, हमारा माउंटेन हो गया। अब उसके बाद जैसे ही मैं और नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये वाला एरिया तो हमारा क्या है, डेजर्ट है। ये वाला एरिया हमारा डेजर्ट है। इसके बाद जैसे ही मैं और नीचे आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये वाला एरिया तो हमारा क्या है, प्लेन है। ये हमारा प्लेन हो गया। जैसे ही नीचे और जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक प्लेट्यू भी है।
मेरे पास प्लेटू भी है। अब जब प्लेटू है, प्लेटू और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है? सो अगर ये कुछ इस तरीके से शेप लिए हुए है तो ये हमारा माउंटेन है। अगर ये अपलिफ्टेड पार्ट है बट फ्लैट है, एज लाइक चेयर एंड टेबल, सो ये हमारा प्लेटू हो गया। अब हमें पता है कि हमारा जो प्लेटू है वो हल्का ऐसे टिल्टेड है, मतलब ये वाला एरिया जो है ना हल्का ऊपर उठा हुआ है। और जब ऊपर उठा हुआ है, माउंटेन्स है, तो जितने भी रिवर होंगे सब यहीं से निकलेंगे, जितने भी रिवर्स होंगे सब यहीं पे निकलेंगे इस तरीके से। और इस साइड भी कुछ माउंटेन्स है, लेकिन ये क्या है, ये रेगुलर शेप में नहीं है, कटा फटा है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारा वेस्टर्न घाट हो गया और ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, और ये हमारा ईस्टर्न घाट हो गया। अब हमें पता है कि अगर यहाँ से मानसून आएगा, मानसून जा रहा है मान लो, और यहाँ पे माउंटेन पड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपलिफ्टेड होके और यहीं पे बारिश करा देगा। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सर यहाँ पे तो बहुत सारे बारिशें होंगी, इस रीजन में तो बहुत बारिशें होगी, और इसी तरीके से इस रीजन में भी बारिशें होगी। सो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, देर इज सम कोस्टल प्लेन, इन दिस प्लेन देयर आर एग्रीकल्चर मूवमेंट आर वेरी एज कंपेयर टू प्लेटू रीजन। सो ये बोल सकता हूँ क्या कि ये भी हमारा क्या है, एक तरह से प्लेन है। बट मान लो आई एम विशाल कुमार गुप्ता, और मेरे भाई को भी अगर विशाल गुप्ता से ही पहचानेंगे तो क्या हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों में? सो आंसर इज नो, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। अब जैसे हम क्लास में भी होते हैं, मान लो दो बच्चे हैं, दोनों के नाम अगर सेम भी होते हैं तो उनका सरनेम अलग होता है, उनके पेरेंट्स का नाम अलग होता है। सो हमने देखा कि प्लेन तो ऊपर में भी है और प्लेन नीचे में भी है, लेकिन ये तो कोस्ट में है ना, कोस्टल एरिया में है। सो हम इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ओके, अब हमारे पास इन सब के अलावा हमारे पास कुछ आइलैंड भी हैं। ये अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे लक्षद्वीप। सो ये कुछ हमारा इंडिया है। इसमें अगर हम देखें इंडिया को एज अ घर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम सबसे पहले अंदर घुसे तो सबसे पहले मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे माउंटेन दिखाई देगा। उसके बाद क्या दिखाई देगा, अगर मैं उसके भी नीचे जाऊं माउंटेन के नीचे, तो माउंटेन के नीचे मुझे दिखाई देगा प्लेन। अगर मैं इस साइड पे जाऊं तो मुझे डेजर्ट दिखाई देगा। अगर मैं नीचे आऊं तो प्लेटू दिखाई देगा। प्लेटू के भी अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन अभी हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, इसलिए अभी इतना ही समझते हैं। अब हम जैसे ही प्लेटू को देखते हैं तो मैंने बताया कि प्लेटू हल्का ऐसे अपलिफ्टेड है, मतलब एक जो पार्ट है वो हल्का उठा हुआ है और दूसरा पार्ट नीचे है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो है हमारा प्लेटू, एक पार्ट ऐसे उठा है, देखो ये, तो जहाँ पार्ट उठा है यहीं से सारे माउंटेन जाएंगे, सारे रिवर जाएंगे, क्योंकि रिवर जाने के लिए हमारे पास स्लोप होना चाहिए। स्लोप होगा तभी तो रिवर फ्लो करेगा। सो हम देखते हैं कि एवरी रिवर आर फ्लोइंग थ्रू वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जितने भी रिवर हैं वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे माउंटेन है, इसके कारण यहाँ पे बहुत सारी बारिशें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, प्लेन में अच्छा होता है। सो ये हम बोल दिए इसको कोस्टल प्लेन। हमारे पास कुछ आइलैंड भी है। ठीक है, सो ये रहा कुछ हमारे इंडिया के बारे में जो कि आप देख सकते हो। अब रही बात कि पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है। सर पहला चैप्टर हमें इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ना है। सही बात है, पढ़ लेंगे, इंडिया के लोकेशन के बारे में ही तो पढ़ना है। सो इंडिया के लोकेशन के बारे में पढ़ना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं अर्थ बना दूँ, दिस इज़ अवर अर्थ, दिस इज़ 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन।
और उसी तरीके से हमारे पास कुछ लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी होते हैं। दिस इज आवर लैटिट्यूडनल लाइन एंड दिस इज आवर लॉन्गिट्यूडनल लाइन। सो अगर इंडिया को मान लो कि मैं यहाँ पे बना दूँ कि यहाँ पे कहीं पे हमारे पास इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंडिया है। सो ऐसा बता सकता हूँ क्या कि भैया यहाँ पे ना इसका आखिरी छोर है और यहाँ पे आखिरी छोर है, उसी तरीके से यहाँ पे आखिरी छोर है और यहाँ पे आखिरी छोर है। सो हम इनके 4 लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि देखो इसके इधर तो इंडिया नहीं है, इसके इधर तो इंडिया नहीं है, इसके ऊपर और इसके नीचे है। सो यही सेम चीज़ जितने मैं अभी आपको बताया, यही सेम चीज़ हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलो थोड़ा सा हम एनसीईआरटी का देख लेते हैं, जो पेजेस आपको दिया रहता है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बुक को भी आप ओपन कर लेना, या फिर नहीं भी करते हो तो आप बस सुनते जाओ, जो लिखा रहा हूँ मैं, जो ये इस तरीके से मैं लिखाता हूँ वो ड्रॉ करते जाना। तो बोल रहे हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यू नो कि हमारा जो इंडिया है उसका सिविलाइजेशन बहुत ही पुराना है, बहुत ही एंशिएंट टाइम से हम इसको देखते आ रहे हैं। इट हैज़ अचीव मल्टी फोर्सेस सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. हमने देखा कि बहुत ही पहले अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो इंडिया सोने की चिड़िया बोला जाता था। वो तो अंग्रेज़ आए, हमें लूटे, हमें बहुत बुरी तरीके से कंडीशन हमारा कर दिए, नहीं तो अंग्रेज़ों से पहले हमारी सिचुएशन बहुत अलग थी, बहुत अच्छी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो, अशोका का रीजन देख लो, अशोका के टाइम पीरियड देख लो। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रोग्रेस में तो थी, और हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में, हमने इंडस्ट्री के फील्ड में, हमने टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बहुत आगे थे। और इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि अभी मैं आगे बताऊंगा कि इंडिया से अंग्रेज़ों से पहले भी मार्केट होती थी, बाज़ार होती थी, हमारी ट्रेड होती थी विदेशों में, यूरोप में ट्रेड होती थी, मसाले यहाँ से जाते थे, भारत का मसाला पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। सो ये चीज़ें हमें पढ़ना है। अब हम लोकेशन की बात करते हैं। सो मैंने ये चीज़ जो दिखाया आपको ईस्ट और वेस्ट में, अच्छा ये बताओ ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँ, मान लो दिस इज़ आवर अर्थ, ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है भैया, अर्थ है हमारा। अगर मैं अर्थ को 2 हिस्से में बांट दूँ, मान लो बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ और मैं बोलूँ इसको 0 डिग्री, ये क्या है, इक्वेटर है। तो हमने पता है कि ये ऊपर वाले पार्ट को तो भैया हम नॉर्थ बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथ बोलते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। सो क्या मैं इसके ऊपर वाले को नॉर्थ बोल सकता हूँ, नीचे वाले को साउथ? और हमें पता है कि अर्थ का जो शेप है वो क्या है, स्फीयर है, हिंदी में गोलार्ध बोलते हैं। हिंदी में तो सही होता है, गोले को अगर हम आधे से काट दें तो गोलार्ध, स्फीयर को अगर हम आधा काटें तो हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। सो ये हमारा कहलाएगा ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ हेमिस्फीयर। अब मैं ट्राई करूं कि ये 23.5 पे ना एक और लाइन बना दूं, और इसी तरीके से 23.5 पे ना साउथ में एक और लाइन बना दूं। ऊपर में नॉर्थ क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर में नॉर्थ होता है। नीचे में साउथ क्यों लिखा, क्योंकि नीचे में साउथ होता है। अब एक डाउट आ रही होगी, कॉमन डाउट, कि सर हम तो कितना भी बना सकते थे ना, वाई वी ड्रॉ द लाइन एट 23.5? हम 30 पे बना सकते थे, हम 20 पे बना सकते थे, वाई डोंट? सो आंसर इज कि भैया जो सन है ना, ये जो सन है ये मैक्सिमम ऊपर यहीं तक जाता है और मैक्सिमम नीचे यहीं तक जाता है। मतलब 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक सन ट्रेवल करते रहता है, घूमते रहता है।
अभी आगे चैप्टर में अपन सीखेंगे। सो इसीलिए हमने इस लाइन को लिया है और इस लाइन को अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम जानते हैं कि सर हमारा इंडिया जो है ना यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड है। अब ये बताओ कि हमने बोला कि ये पूरा पार्ट नॉर्थ है, सो ये तो इंडिया नॉर्थ में आएगा। और हम जानते हैं कि एक 0 डिग्री का लाइन लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी होता है। सो ये जितने लाइन है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो ईस्ट वाला पार्ट है और ये वेस्ट वाला पार्ट है। मतलब इंडिया का ये वाला पार्ट भी ईस्ट में होगा और ये वाला पार्ट भी ईस्ट में होगा। इंडिया का ये पार्ट नॉर्थ में होगा और ऊपर वाला पार्ट भी नॉर्थ में होगा। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो हमारा इंडिया है वो लोकेटेड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट। मतलब नीचे वाला पार्ट 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मतलब अगर हमारा इंडिया लोकेटेड इस तरीके से है तो नीचे वाला पार्ट कितना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, याद रखेंगे, और ऊपर वाला पार्ट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसी तरीके से अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल लाइन, सो 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। मतलब ये 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट। इतना बात क्लियर हुई? सो आंसर इज नो। नो, व्हाई नो गाइस? ये तो क्लियर है। ठीक है, क्लियर है सर। ये ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है। सर ये नॉर्थ, सर ये भी नॉर्थ बना दो। ठीक है भैया, बना दिया हमने। अब बात आती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, इंडिया को 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मान लो ये हमारा इंडिया है, सो जस्ट इक्वल पार्ट में हमको क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ इस तरीके से यहाँ से गुजरता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? नो, आगे हम चलते हैं थोड़ी सी। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, मतलब साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेन लैंड है उससे ट्रेवल होता है। और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है, हमारे पास 2 आइलैंड है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। जैसा कि मैं बताया, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप। क्लियर है इतना? ठीक। अब हम आते हैं साइज पे। सो एक याद रखना, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल। यस सर, क्षेत्रफल ही बोलते हैं। ठीक, तो हमारा एरिया कितना है, 3.28 मिलियन की स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। और पता है ये केवल वर्ल्ड का 2.4% पार्ट है। मतलब अगर मैं दिखाऊं, ये जो हमारा इंडिया है ना, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, और पूरे वर्ल्ड का अगर अपन बात करते हैं सो ओनली 2.4% है। देख रहे हो इंडिया की चालाकी? ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया की जो बाउंड्री है, अगर हम इंडिया को मैं आपको दिखाऊं, सो इंडिया की बाउंड्री तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ लैंड से भी कनेक्टेड है। मतलब ये जितने भी बाउंड्री हैं इधर लैंड से कनेक्टेड है। बट यहाँ पे ये तो देख सकते हो कि ये वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड है। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि इंडिया लैंड बाउंड्री भी है उसके पास और वाटर बॉडी भी है। और आप देख सकते हो दुनिया में ऐसे कोई देश नहीं होगा जिसके पास इतना बड़ा वाटर बॉडी होगा, वाटर लैंड होगा, वाटर बाउंड्री होगा। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो 15,200 किलोमीटर इसका क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, मेन लैंड है।
और 7516 कितना है, वाटर बॉडी। सो हमने देखा कि 15,200 और 7,616, सॉरी 516। मतलब ये जो एरिया है यहाँ गुजरात से होते हुए, ये जो एरिया है ये कितना लंबाई है? सो सर ये लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200। और अगर मैं इस लैंड की केवल बात करता हूँ जो कि पानी से कनेक्टेड है, और मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड कर लूँ, सो दिस इज़ अवर 7516 किलोमीटर। ये याद रहेंगे, ये फैक्ट दोनों याद रखने हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोर्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मतलब हमारे पास बोला है कि यहाँ पे क्या है, यंगफोर्ड माउंटेन है। कौन? सर हिमालय। ठीक है। सो ये एक तरह से हमारे बैरियर की तरह ही तो काम कर रहा है। ऊपर से जितने भी कोल्ड एयर आते हैं उन्हें रोकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक तरह से प्रोटेक्टर है। वी कैन सी ओके। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it being to topper and extend toward the Indian Ocean divided into 2 sea। ये क्या बोल रहा है भाई, समझ नहीं आया सर। चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे 22 डिग्री है ना नॉर्थ, यहाँ से ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। जैसे अभी हमारे पास क्या है, ये देखो फैल रहा है, फैल रहा है, गेंडे की तरफ फैल रहा है। अब क्या है, 22 सिकुड़ने लगा। ठीक है। मतलब कि यहाँ से तो फैल रहा था, देखो ब्रॉडनेस बढ़ रहा है। अब 22 डिग्री से अब ये क्या हो गया, सिकुड़ने लगा इंडियन ओशियन की तरह। और ये दो ओशियन को डिवाइड करता है। चल निकल इधर से। ये अपन का मानता है। कौन कौन? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो इतना क्लियर हुआ। इंडिया पहले क्या हो रहा है, बढ़ 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 रहा है 22 डिग्री। अब घटेगा, 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 घटेगा। और यहाँ पे दो ओशियन को अलग कर दिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। क्लियर? होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो, चलो यहीं पे बता देता हूँ। हमने यहाँ पे देखा कि एक मिनट, ये वाले मैप को कोई नहीं देखेगा, थोड़ा गलत बन रहा है। हमने देखा कि ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट है, दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट, दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट एंड दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट। If we discuss about the total length of the west part to east part and north part to south part, so मैं देख रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे बात करें 27 डिग्री 25, 68 इंटू 7, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 29 पॉइंट, या फिर हम इसको 30 डिग्री का डिफरेंस मान सकते हैं कि भैया हम अगर गुजरात में बैठे हैं और अगर हमें अरुणाचल प्रदेश में जाना है, सो हमें 30 डिग्री का डिस्टेंस पड़ेगा। सर 30 किलोमीटर सुना था मैंने, 30 मीटर सुना था, ये 30 डिग्री क्या है? देखो ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये मान लो 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते यहाँ पे आया होगा 30 डिग्री। सो डिस्टेंस कितना हुआ? 30 डिग्री। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? तो यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ भी 30 डिग्री है, क्योंकि इसको भी देखो ना भाई, 37.6 और 8.4, देखो 29 पॉइंट कुछ समथिंग, 30 मान के चलो। बट सर मैं ये मैप को देखता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि नॉर्थ से साउथ तो ज़्यादा लंबा है सर, और ये छोटा है। सर वाई? सर यार हमने सुना था कि बहुत ही ठीक ठाक टाइप के पढ़ा लेते हो, लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करूं? आपने बताया
कि मैं गुजरात में बैठा हूँ और मैं अरुणाचल प्रदेश जा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना हुआ? 30 डिग्री का। आपने बताया कि मैं लद्दाख में बैठा हूँ, कन्याकुमारी जाना है, डिस्टेंस कितना है? 30 डिग्री। और आपने ये भी दिखा रहा है मैप में कि नॉर्थ टू साउथ तो ज़्यादा डिस्टेंस है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? चलिए समझते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है सर, समझा दो। यहां पे समझ लेते हैं, छोड़ो, चलो यहां पे समझते हैं। अब मान लो अर्थ, ठीक है सर, मान लिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5, ऐसे ही जाते जाएगा। सब पैरेलल है ना एक दूसरे के, 90 तक, ऊपर भी 90 तक। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड बिटवीन टू लाइंस देयर आर सेम डिफरेंस, सेम डिस्टेंस। बात तो सही है सर, बात तो सही बोल रहे हो। एंड अगर मैं मान लो कि सेम जगह पे ये 0 डिग्री बना दिया मैं लॉन्गिट्यूड और इन सबको मिला दिया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड आपको पता है एक ही जगह से निकलता है और एक ही जगह पे एंड होता है। सर बात तो सही है। और सर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ना, ये देखो लैटिट्यूड में तो इक्वल था, जितने भी हमने बनाया था डिस्टेंस इक्वल था, बट लॉन्गिट्यूड में ना हम जैसे ही ऊपर जाते लगते हैं हमारा डिस्टेंस तो सर कुछ कम होते जाता है, ये देखो ना, और पोल पे तो एकदम 0 हो जाता है। बात तो सही है। मतलब जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर या इक्वेटर से नीचे जाएंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर डिक्रीजेस टुवर्ड द पोल। क्लियर है यहां तक? सो अगर मैं बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन कंप्रेस हो रहा है टुवर्ड द पोल and all latitudinal lines are equal to each other and between two latitudinal lines there are same distance. So अब अगर यहाँ पे मान लो कि मैं बना दिया इंडिया को, प्यारा भारत को बना दे रहा हूँ, सो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लैटिट्यूडनल लाइन तो ठीक है भैया, लेकिन इक्वेटर तो यहाँ है और हम कहाँ पे हैं? 8 डिग्री से 37 डिग्री ऊपर जा रहे, डिस्टेंस तो कम होगा ना, कंप्रेस होगा। अब समझ में आई भैया? ये सब तो इक्वल है बट ये तो डिस्टेंस कम हो रहा है ना। सो रीज़न यही है कि हमारा लैटिट्यूड तो ठीक है या फिर ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ईस्ट टू वेस्ट हमारा कंप्रेस हुआ है डिस्टेंस। इफ ऑल कॉन्सेप्ट आर क्लियर देन मेंशन ओके नो। इतना क्लियर है? सो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि फिगर में आप अगर देखते हो तो ये होता है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंस है मेनलैंड में वो 30 डिग्री का है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंसर अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंस। होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बोलता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। वाई? चलो इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। मतलब आप देख सकते हो, मैं मानता हूं कि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा हाई जाएगा, बड़ा जाएगा, बट हम इन बिटवीन लाइन को पढ़ रहे हैं। हम तो भाई एनसीईआरटी को देख भी नहीं रहे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। चलिए, होप आपको अच्छा लग रहा होगा, बोर मत होना, 1 घंटे तो बैठ ही सकते हो। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 मिनट है और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 30 मिनट है।
इसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और ये कुछ यहाँ पे 68, 97। ठीक है भैया, मान लिए इतना। बताना क्या चाहते हो? बताना सिंपल चाहता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। हमारा अर्थ गोला है, स्फीयर है, 360 डिग्री बना सकता हूँ, ओके। और हमें पता है कि सर ना अर्थ को अपने एक्सिस पे घूमने में 24 आवर्स लगते हैं। सर ये मुझे पता है, मुझे भी पता है सर। सो मैं बोल सकता हूँ क्या कि 24 आवर में सर हमारा जो अर्थ है ना 360 डिग्री रोटेट कर लेता है। रोटेशन पढ़ा है आपने 7th में यार, लेकिन मैं ना हूँ थोड़ा सा बिजी इंसान। सर मुझे सुबह स्कूल भी जाना होता है, ठीक है सर, मुझे खेलना भी होता है सर, मुझे ट्यूशन भी आना होता है सर, मुझे SRV पे क्लासेस भी देखना होता है। सो मैं 24 घंटे तो नहीं बैठ सकता। मान लो मैं यहाँ से हवाई जहाज़ से गया ऊपर और मस्त कैमरा लगा के देख रहा हूँ कि अर्थ घूम रहा है भैया, घूम रहा है, लेकिन मेरे पास इतने समय नहीं है कि मैं देख पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, चलो भैया ठीक है 24 घंटे ना सही, हम 1 घंटे में देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना घूमेगा। सो 360 को 24 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 आवर में 15 डिग्री घूमेगा। और हमने देखा कि 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। सो मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि 2 आवर का डिफरेंस हो जाएगा गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश में, 2 आवर्स का डिस्टेंस हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल बोल सकते हो। सो इन 2 आवर्स का डिस्टेंस ना हो, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं अभी, मान लो यहाँ पे 12 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पे हो सकता है 10 ही बजे, सुबह के 10 बजे। सो ये डिस्टेंस ना हो, इसलिए हमने क्या किया इसके मिडिल में, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया 82 डिग्री 5 मिनट, 82 डिग्री 5 मिनट का लाइन ड्रॉ कर दिया कि भैया ना गुजरात वाले को प्रॉब्लम हो और ना ही अरुणाचल प्रदेश वाले को प्रॉब्लम हो। दिस कॉन्सेप्ट आर क्लियर टू यू कि क्यों हमने ऐसा किया? वही आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि सर हमने क्या किया, 82 डिग्री जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से हम जानते हैं, और ये मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है। यूपी में है एक मिर्ज़ापुर, नाम तो सुना ही होगा, यहीं से होके गुजरता है। ओके, क्लियर। अब हम थोड़े से, मैं बताया ना स्टार्टिंग में कि हमारा वर्ल्ड में ये था वो था, मैंने बहुत फेंका, थोड़ा देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या बोलता है। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सर हमारा जो लैंड मास है ना, ये जो लैंड मास है, ये आप देख सकते हो कि अगर कोई यूरोप से भी इधर से आता है तो पहले इंडिया होते हुए ही उसको ईस्टर्न साइड जाना पड़ेगा। अगर मान लो कोई जापान से यहाँ पे जाता है तो इंडिया होते हुए भी यूरोप जाना पड़ेगा। मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा इंडिया। अगर किसी को वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करना है या फिर ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करना है, ठीक है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, साउथ में है, हमने देखा। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन के थ्रू। ओके, दुनिया का मात्र एक ऐसा ओशियन जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा है और वो देश हमारा है। हमें प्राउड फील करना चाहिए इस बात को लेके। ओके, प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, नॉट डेट डक्कन प्लेटू प्रोड्यूस इनटू द इंडियन ओशियन। डक्कन प्लेटू जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वाला, ये जो डक्कन प्लेटू है ये क्या करता है, पूरे 2 ओशियन को अलग करते हैं, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखना है। हमने देखा कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, 37.6, 8.4, 68.7, 97.6। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री एक्सटेंशन, ऊपर से नीचे तक का 30 डिग्री एक्सटेंशन,
फिर हमने देखा कि नॉर्थ टू साउथ तो ज़्यादा डिस्टेंस है भैया, ईस्ट टू वेस्ट तो कम डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। सो याद रखना, अगर मैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जाऊं तो मुझे 2933 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर मैं लद्दाख से कन्याकुमारी जाऊं तो मुझे 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है। सर याद कैसे होगा? कोई बात नहीं, चलो गिनती आता है, काउंट करो, 1 2 3, अब जगह नहीं है, 4, ठीक है, इधर चलो, 3 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई करो, 9, कितने बार लिखा हमने 3, 2 बार, याद हो गया? चलो अब हम थोड़ा सा देखते हैं भैया पड़ोसियों के बारे में, क्योंकि आपको जब याद होगा मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट ही किया था हमारे घर के मामले में। मैंने आपको आपका बेडरूम दिखाया था, मैंने आपको आपका वॉशरूम दिखाया था, मैंने आपको आपका किचन रूम दिखाया था। तो हमारे पड़ोसी भी तो होते हैं, नेबर भी तो होते हैं। सो इफ़ वी डिस्कस अबाउट इंडिया, इंडिया के भी तो कॉन्टिनेंट होंगे, सॉरी इंडिया के भी तो नेबर होंगे। कौन कौन है भैया हमारे पड़ोसी? सो ये इसको तो यूनिवर्सल पड़ोसी है, कोई भूल ही नहीं सकता। सर अफ़गानिस्तान भी है, सर नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने हो गए सर? फिर से गिनवा दो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 7 हो गए। 2 और गिन लो, श्रीलंका और ये मालदीव। तो टोटल कितने हो गए? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, चाइना तिब्बत वाला पार्ट, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ओके। नाउ उसके बाद फिर हमने देखा श्रीलंका एंड मालदीव, जो कि 2 हमारे पास केवल वाटर से कनेक्टेड है, दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी इंडियन कॉन्टिनेंट, ओके। सो ये हमारे 9 पड़ोसी देश हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि इंडिया के नेबर के बारे में अगर हम बात करते हैं, सो इंडिया ऑक्यूपाइड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन द साउथ एशिया। हमारे पास टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास कितने स्टेट हैं सर? 28 स्टेट है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं सर? 8 हैं, ठीक है। नाउ इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान इन नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट, और सदर्न नेबर क्रॉस द सी क्रॉस द 2 लैंड। हमारे पास कौन कौन? श्रीलंका और म्यांमार। तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब श्रीलंका जो हमारे पास यहाँ है, ये देख सकते हो कि 2 बाउंड्री, रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये एक बाउंड्री है और ये एक बाउंड्री है, ठीक है। दोनों के बीच में ना अगर ज़्यादा देखोगे सो वाटर चलते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। वाटर 2 बॉडी को डिवाइड करता है। मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर ये श्रीलंका और ये इंडिया, यहाँ पे वाटर डिवाइड करता है और इसको बोलते हैं स्ट्रेट, पार्क ऑफ स्ट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। 2 चीज़ें याद रखोगे, क्या क्या? पार्क ऑफ स्ट्रेट, सर स्ट्रेट क्या होता है? इट इज़ डिवाइडेड टू लैंड बॉडी विथ नैरो वाटर बॉडी, ओके। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है, यहाँ पे देखो ये लक्षद्वीप है, इसके नीचे हमारे पास मालदीव है, ओके। इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर। मैंने बताया एंशियंट टाइम से ही इंडिया का लोकेशन और इंडिया का स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए, ओके। सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख लिया, आपने मैप को भी देखा। अब हम चलते हैं थोड़े से एक्सरसाइज की तरफ। क्या इतने पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दूं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना,
ये देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से राज्य? चलो यहाँ पे नोट कर लो। सर गुजरात, सर राजस्थान, सर एमपी, सर सीजी, सर झारखंड, सर वेस्ट बंगाल, सर त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी स्टेट को क्रॉस करता है कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू राजस्थान, उड़ीसा से नहीं जाता है, तो उड़ीसा आंसर। यहाँ देखो नोट लिखा है, ठीक है। द ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, किधर है? ईस्ट। सो भैया ये तो ये है हमारे पास, और ये भी है ईस्ट में, ये दोनों तो है नहीं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? ईस्टर्न मोस्ट। सो सबसे ईस्ट में कौन है? 97.25। सो आंसर इज ए। बोल रहे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ चाइना। चाइना के साथ सब है, ठीक है। नाउ इफ यू इंटर टू विजिट Kavaratti during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will going to? कावारत्ती के अगल बगल कौन है, ये चीज़ आप देख लेना, मैप में एक बार देखोगे तो वो आ जाएगा। माई फ्रेंड हेल्प फ्रॉम कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया आइडेंटिफाई बाई ताजिकिस्तान। ये नहीं करता, बाकी सब तो बॉर्डर है, हमने देखा। तो ये आंसर आप कर लेना खुद से, मैंने ऑलरेडी सारे चैप्टर आपको पढ़ा लिया है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक एक कॉन्सेप्ट को हमने सीखा है। सो हमारा आज यहाँ पे पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। हमने देखा कि इंडिया के लोकेशन, साइज़ के बारे में। अब जो हमने देखा ना अंदर में, ये माउंटेन, ये प्लेटू, ये डेजर्ट, ये प्लेन, ये कोस्टल प्लेन, ये आइलैंड, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा आपके कमेंट को रिप्लाई करते हुए। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना, होप उन्हें भी अच्छा लगे, उनको कुछ मदद मिल जाए यहाँ से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।